दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा होता है और उसका नाम है क्रोध। क्रोध वो आग है जो पहले खुद को जलाती है फिर सामने वाले को। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को जीतना 1000 युद्ध जीतने से भी कठिन है, क्योंकि युद्ध में तुम दूसरों को हराते हो, लेकिन क्रोध पर विजय पाकर तुम स्वयं को जीतते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा की पुकार चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। सांझ का समय था। कपिलवस्तु के पास के एक छोटे से गांव में हल्की हवा चल रही थी। सूरज ढल रहा था और प्रकृति जैसे किसी रहस्य की प्रतीक्षा कर रही थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां ठहरे हुए थे। बोधि वृक्ष की छाया में वे लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। चारों ओर भीड़ जमा थी। किसान, व्यापारी, स्त्रियां, बच्चे, सबके चेहरों पर शांति और जिज्ञासा थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में जलते अंगारे थे। वह सीधे बुद्ध के सामने आकर चिल्लाया, हे तथागत, आप कहते हैं कि क्रोध बुरा है, लेकिन अगर कोई हमारा अपमान करे या हमें धोखा दे तो क्या हम चुप रहें? क्या यह कायरता नहीं? आप लोगों को निर्बल बना रहे हैं। भीड़ सन्न रह गई। शिष्य आनंद आगे बढ़े, पर बुद्ध ने हाथ उठाकर संकेत दिया, रुक जाओ। वह व्यक्ति अब भी कांप रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर न गुस्सा न तिरस्कार, बस करुणा। लोग सोच रहे थे कि अब बुद्ध कुछ कहेंगे, पर वे मौन रहे। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय रुक गया हो। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, मित्र, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति चौंका। जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें क्रोध, अपमान या कटु वचन देता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे उसी के पास रह जाते हैं जिसने उन्हें दिया है। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। वह व्यक्ति जो गुस्से से जल रहा था अब शांत होने लगा। बुद्ध ने पास रखे पात्र में पानी मंगवाया और कहा, आनंद, इसे हिलाओ। आनंद ने पात्र को हिलाया। पानी गंदला हो गया। बुद्ध बोले, जब मन क्रोध से भर जाता है तो वह इस पानी की तरह हो जाता है, अस्थिर और धुंधला। लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो समय के साथ यह फिर से साफ और निर्मल हो जाता है। फिर भीड़ से एक किसान उठा और बोला, भगवान, जब बैल खेत में काम नहीं करता या बच्चे बात नहीं मानते तो हम गुस्सा ना करें तो काम कैसे होगा? बुद्ध मुस्कुराए। बैल पर चिल्लाना तुम्हारे क्रोध का नहीं, तुम्हारी अधीरता का परिणाम है। क्रोध कभी समाधान नहीं लाता, वह सिर्फ अंधकार फैलाता है। यदि तुम धैर्य और प्रेम से काम लो तो बैल भी मानेगा और बच्चे भी सीखेंगे। भीड़ ने सिर झुका लिया। फिर एक युवक ने पूछा, या भगवान, कभी कभी क्रोध जरूरी लगता है। अगर अन्याय हो तो बिना क्रोध के न्याय कैसे होगा? बुद्ध बोले, न्याय के लिए क्रोध नहीं, बुद्धि चाहिए। क्रोध हमें अंधा कर देता है और अंधा होकर किया गया कोई भी कार्य अन्याय ही होता है। सच्चा न्याय करुणा और समझदारी से ही होता है। शिष्य आनंद ने कहा, भगवान, जब लोग आपका अपमान करते हैं तो आप चुप रहते हैं, ये मौन आपको कहां से मिलता है? बुद्ध बोले, अपमान तब तक हमारा नहीं होता जब तक हम उसे उठाए नहीं। मैं अपमान को रास्ते का पत्थर समझकर वहीं छोड़ देता हूं। मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। वह व्यक्ति जो बुद्ध पर चिल्ला रहा था अब रो रहा था। वह चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने क्रोध में सब खो दिया, पर आज समझ आया कि ताकत क्रोध में नहीं, संयम और करुणा में है। बुद्ध ने कहा, मित्र, क्रोध की जड़ भय है और करुणा की जड़ प्रेम है। जब तुम भय छोड़ दोगे और प्रेम को अपना लोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। अंत में बुद्ध ने कहा, संसार में 3 अग्नियां हैं, लोभ, मोह और क्रोध। ये मनुष्य के हृदय को जलाती हैं। जो इन्हें बुझा लेता है वही निर्वाण के मार्ग पर चलता है। लोभ को दान से, मोह को ज्ञान से और क्रोध को करुणा से जीतो। सभा मौन हो गई। चारों ओर दीपकों की रोशनी और हवा में शांति थी। गौतम बुद्ध मौन बैठे थे। उनका चेहरा चांदनी में ऐसे चमक रहा था जैसे कोई दिव्य दीपक जल रहा हो।
यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध कभी समाधान नहीं लाता, जो बल्कि नई समस्याएं पैदा करता है। सच्चा बलवान वही है जो अपने क्रोध पर विजय पाले। करुणा और धैर्य ही वो दीपक हैं जो क्रोध के अंधकार को मिटा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके भीतर शांति और समझ की रोशनी जगाई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी प्रेरणादायक कथा आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।